मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 5वीं को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें है पाठ 1 भाषा और व्याकरण भाग 5। कल मैंने आपको प्रश्नोत्तर करवाने शुरू किए थे। उसमें पहला प्रश्न आपको करवा दिया था। अब मैं करवाऊंगी आपको दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है आपके, भाषा के कितने रूप होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न है आपके ख नंबर, भाषा के कितने रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। तो देखो, भाषा के कितने रूप होते हैं आपके। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। क्यों होते हैं भाषा के 2 रूप? क्योंकि हम अपने मन के विचारों को 2 रूप से प्रकट कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर। तो आपके भाषा के कितने रूप हुए? 2 रूप होते हैं। नंबर 1 होता है मौखिक भाषा और नंबर 2 है लिखित भाषा। लिखित भाषा, क्योंकि हम मन के विचारों को 2 प्रकार से प्रकट करते हैं, लिखकर या बोलकर। संकेत के माध्यम से भी करते हैं, किंतु सांकेतिक जो भाषा होती है वो मान्य भाषा नहीं है। तो आपके पास में भाषा के 2 रूप आ गए। भाषा के रूप आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। भाषा के रूप, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा 2 रूप हो गए ना आपके पास भाषा के। पहला तो हो गया मौखिक, दूसरा हो गया लिखित। 2 रूप हो गए भाषा के। अब आपके प्रश्न में कहा है स्पष्ट करने के लिए, तो हम मौखिक भाषा को देखते हैं। क्या होती है मौखिक भाषा? मौखिक भाषा को हम देखते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा के 2 रूप कैसे हैं। किसे कहते हैं हम? मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा, आपको हेडिंग लगानी है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मन के विचारों को मन के विचारों या भावों को मुख से बोलकर तथा कान से सुनकर समझते हैं
समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मुख से बोलकर जो हम अपना व्यक्त करते हैं विचार, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे कि भाषण देते हो आप, जैसे भाषण देना, बातचीत करना, बातचीत करना, पढ़ाना, बोलकर पढ़ाना, बोलकर पढ़ाना, वाद विवाद आदि करना, ये क्या है? आपके मौखिक भाषा का ही रूप होता है। दूसरा रूप होता है आपके लिखित रूप। दूसरा कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जब हम मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपको मालूम हो गया होगा, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे पत्र लेखन, पत्र लिखते हो आप, पत्र लेखन है, निबंध है, कहानी है, ये जो लिखते हो ये क्या आती है? लिखित भाषा में आता है। समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो आपको भाषा के दोनों रूप स्पष्ट हो गए होंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। एक तो मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में मन के विचारों या भावों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं। अब है दूसरा प्रश्न। तो अब आप दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है आपके, व्याकरण का क्या महत्व है? तो प्रश्न देखो आप। प्रश्न है, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो आपको मालूम है कि कोई भी भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए
हमें शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है कि हम उस भाषा को शुद्ध कैसे पढ़ें, शुद्ध कैसे लिखें, शुद्ध कैसे बोलें। ये जो नियम होता है उसमें भाषा में, वो व्याकरण कहलाता है। तो हमारी भाषा में देखो, भाषा में आप जैसा प्रश्न है उसी के अनुसार आप उत्तर लिखते हो। भाषा में व्याकरण भाषा में व्याकरण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, विशिष्ट स्थान रखता है। क्योंकि भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने एवं शुद्ध लिखने के लिए, लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण के बिना भाषा को सही ढंग से, अर्थात नियमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तब तक हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि भाषा में व्याकरण का बहुत महत्व है। आज मैंने आपके जो पहला पार्ट है भाषा और व्याकरण पूरा कर दिया है। आपको इसके सारे प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आता है आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।